अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी है सुबह का टाइम, नाश्ता भी नहीं बनाया था। रात को मैंने ना लोबिया भिगोना था। हस्बैंड ने मुझे बोला था कि लोबिया भिगो के ना मुझे इसको बॉयल कर दो, पर मुझे याद नहीं रहा, तो सुबह सुबह ना मैं इसको भिगोने लगी थी। पहले मैंने सोचा साफ़ कर लूँ, उसके बाद ना इसको नीम गर्म पानी करके ना धूप में रख दूँगी ताकि जल्दी ये ना फूल जाए। तो लोबिया मैंने भिगो दिया था, भिगो के मैंने रख दिया था। आप लोगों को तो पता है धूप कितनी तेज़ निकल रही है आजकल, इस कदर गर्मी है, तो उसमें यह है कि आप दिन में भी भिगो देना लोबिया, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने नाश्ते की तैयारी की। आप यकीन करें इस कदर गर्मी है, गैस ऊपर से आती नहीं है, तो गर्मी में नाश्ता बना के ना बस हो जाती है कि दिल नहीं करता। बस नाश्ता बना के इतनी गर्मी लगती है ना कि बस दिल करता बस कमरे में बैठ जाओ, सारा दिन कोई काम ना करना पड़े। मतलब नाश्ते में ही आपकी ना बस हो जाती है, जब चूल्हे के आगे काम करना पड़ता है। खैर, सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, और यहाँ पे ना मैं तो चाय ही लेती हूँ क्योंकि चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। पर हस्बैंड क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत डाइटिंग पे हैं, तो वो कावा पी रहे हैं। तो यहाँ पे पिशावरी वो हमने ना पत्तियाँ मंगवाई हुई हैं, उसका कावा वो पीते हैं, साथ शक्कर डाल के थोड़ी सी। तो उनके लिए मैंने ना कावा बनाया था, और अपने लिए और बच्चों के लिए थोड़ी सी चाय बनाती हूँ कि ब्रेड अगर वो अंडा उनका फिनिश भी हो जाए ना, तो ब्रेड डिप करके खानी होती है। ब्रेड पता है पंखा वगैरह आजकल चल रहा होता है, तो वो जल्दी ना सूख जाती है, तो उस वजह से उनके लिए थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। तो संडे के दिन का ये व्लॉग है। और ना संडे वाले दिन अगर आपने कहीं जाना ना हो ना, तो दिल करता है यही कि आप ना अपने जो एक्स्ट्रा काम है घर के जो जमा हुए हैं वो ख़त्म कर लें। काम तो रूटीन वाइज वही होते हैं, आपने नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, सफाइयाँ भी करनी है। बल्कि संडे वाले दिन मेड भी नहीं आती, तो सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं। पर ये एक्स्ट्रा काम ना संडे वाले दिन ही हो पाते हैं, क्योंकि बाकी वीकेंड में ना बच्चों के साथ ड्यूटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्कूल गोइंग आपके बच्चे हो ना, तो उनके साथ अलग किस्म की ड्यूटी देनी पड़ती है। तो गर्मी के बावजूद इतना काम करना बड़ा हिम्मत का काम होता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। और ये वो काम होते हैं जो यकीन करें किसी खाते में नहीं आता, जो किसी को नज़र नहीं आते हैं कि ये काम भी हुए हैं। बस घर सबको साफ़ सुथरा मिल जाता है ना, सब कहते हैं लो जी ये वैसे ही साफ़ सुथरा है, लेकिन ये नहीं पता कि इसके पीछे जो एक हाउसवाइफ होती है उसकी कितनी मेहनत होती है। तो मैंने आज सोचा था, मैंने कहा मैं ना मसालों वाली जो डब्बियाँ ना वो साफ़ कर लूँ, क्योंकि ईद आपको पता है सर पे खड़ी हुई है, आने वाली है बस ईद। तो आप एक साथ पूरा किचन साफ़ नहीं कर सकते, तो मैंने डिवाइड कर लिया था कि थोड़ा 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 करके ना इसको साफ़ करना है। तो अभी जो स्टार्टिंग मैंने की थी ना वो नमक मिर्चों की डब्बियों से की थी। मैंने कहा ये साफ़ कर लूँ, ये साफ़ पड़ी हो ना तो किचन वैसे ही थोड़ा बहुत नीट लगता है, क्योंकि बाकी किचन तो डेली जो स्लैब्स होती हैं, चूल्हा होता है, वो तो साफ़ होता ही है डेली बेसिस पर। तो यहाँ पे मैंने ना वो साफ़ करके अच्छी तरीके से अंदर से वॉश करके ना मैंने रख ली थी। मैंने कहा था ईद करीब आएगी ना, फिर तो चलो बाहर बाहर से भी साफ़ हो जाती हैं। तो बाकी सब डब्बियाँ तो साफ़ हो जाती हैं, लेकिन जो हल्दी वाली और जो हमारी काली मिर्च होती है ना, वो वाली डब्बी ना प्रॉपर साफ़ नहीं हो पाती, क्योंकि उनका कलर ना उसके ऊपर चढ़ गया होता है। आपकी कोई और तरह की हो ना डिब्बी, जो मसालों वाले होते हैं बॉक्स वगैरह, वो डिफरेंट हो तो शायद उनमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है तो इनमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये भी साफ़ कर ली थी। जब इनको मैंने ड्राई करने कर रखा था ना, तो उसमें मैंने बाकी काम कर लिए थे, घर के बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे। तो अब ये स्लैब्स वगैरह रह गई थी, मैंने कहा ये और चूल्हा मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और ना इतनी गर्मी है, बस दिल करता है कि सारे काम जल्दी से ख़त्म हो तो हम ये कर लें। लेकिन संडे वाला दिन था, तो मैंने सोचा हुआ था, अलियान भी घर नहीं था, अलियान को भी आज रात को लेने जाना था हमने। तो मैंने कहा चलो अभी एक ही बच्चे की ड्यूटी है, क्योंकि अरहम इतना तंग नहीं करता। तो अरहम को पता था कि आज नानू घर जाना है, तो मुझसे नाराज़ था कि मुझे नए कपड़े क्यों नहीं पहनाए अभी नहला के ना। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा माशाल्लाह से, जल्दी से इसका मूड भी ठीक हो जाता है। और ना संडे वाले दिन मैंने रखा हुआ बच्चों के नेल्स वगैरह कट करने का, क्योंकि बाकी वीकेंड में ना टाइम नहीं मिलता। आलियान के कट करती हूँ ना, तो अरहम के भी कर लेती हूँ। अभी तो खैर अरहम ही था अकेला, क्योंकि ड्यूटीज़ होती है ना, बच्चे ने स्कूल जाना है, स्कूल से आएगा, खाना खाएगा, ट्यूशन का टाइम हो जाता है, ट्यूशन से आते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो सिपारे वाले कारी साहब आ जाते हैं, उसके बाद साथ ही रात हो जाती है, तो बच्चे फिर सो जाते हैं। तो पूरे वीकेंड में ना टाइम नहीं मिलता, अगर मिले भी तो याद नहीं रहता। तो संडे वाले दिन ना एक मैंने फिक्स किया हुआ कि बच्चों के नेल्स वगैरह भी कट करने होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों की निस्बत ना बच्चों के नेल्स जल्दी बड़े हो जाते हैं, 2 दिन नहीं गुजरते नेल्स इनके बड़े हो जाते हैं। खैर ये सब काम भी साथ साथ चलते हैं। फिर मैंने कहा चलो मैंने इनको बनाना दे देती हूँ। तो अलियान तो था नहीं, लेकिन ना इनकी फूफो का बेटा आ गया था, तो मुझे तसल्ली होगी चलो अरहम के साथ ना कोई खेलने वाला बच्चा है अभी। तो वो दोनों आपस में खेल रहे थे। मैंने कहा इनको ना मैं फ्रूट्स वगैरह दे के बिठा देती हूँ, और ना उसके बाद ना मैं अपने काम समेट लेती हूँ। तो मैंने नमक मिर्च वाली डब्बी साफ़ की थी, तो मेरे माइंड में आया कि मैं ना आज ना ये अपने रुमाल भी साफ़ कर लेती हूँ। मैंने ना ये जो रोटी रखने वाले रुमाल होते हैं ना, घर के लिए सेपरेट रखे हुए हैं, और जो गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए सेपरेट रखे हुए हैं। तो गेस्ट तो पता है कभी कभी आते हैं,
वो जो रुमाल होते हैं वो साफ़ रहते हैं, लेकिन जो घर वाले होते हैं डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं गंदे हो जाते हैं। और ये वाइट वाला ना बच्चों के लिए रखा हुआ है, बच्चों का पराठा वगैरह मैंने लपेटना होता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं खाना खाने में। तो जब पराठा बनाती हूँ ना तो वो भी अगर ऐसे ही पड़ा नहीं ना तो वो अकड़ जाता है, तो मैंने रुमाल में लपेट के रखती हूँ, इसलिए इसकी ज़्यादा बुरी हालत हुई हुई है। तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं साथ ही ना आज वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पानी रखा था गर्म, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला। और अगर आप लोगों के पास वो लिक्विड वाला विम होता है ना जिसके साथ हम लोग बर्तन धोते हैं, लिक्विड जो उनसा डिश वॉश होता है, अभी तो वो मेरा ख़त्म होया हुआ था तो मैं लेमन मैक्स यूज़ कर रही थी। लेकिन अगर बस वो डालें उससे बहुत अच्छे जो उनसे है ना वो रुमाल जो उनसे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो इसमें रख के ना मैं हल्की आग पे इनको चढ़ा देती हूँ। जैसे आप बस चढ़ा दो इनको ना 15-20 मिनट के लिए, पकते रहेंगे ना तो इनकी सारी जो ऑयल होता है, जो गंद होता है वो सारा साफ़ हो जाता है अच्छे तरीके से। तो इसी तरह मैं देश की मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। साथ ही मैंने सोचा आज ये काम करते करते ना आपसे एक बात भी डिस्कस कर ली जाए कि आजकल का जो दौर चल रहा है ना इसमें लेडीज़ भी चाहती हैं, पहले भी इस तरह का टाइम था लेकिन लेडीज़ इतना बोल नहीं पाती थी। आजकल मिडिल क्लास लेडी है, मतलब जो हाउसवाइफ्स हैं या नॉर्मल क्लास की हैं या लोअर मिडिल क्लास की हैं या एलीट क्लास की भी लेडीज़ हैं, वो सब चाहती हैं हम इंडिपेंडेंट बने, हमारे हाथ में वो पैसा हो जो हम खुद कमाएं। कुछ को शर्म आती है अपने हस्बैंड से भी लेते हुए, जस्ट लाइक मी, जैसे कि मैं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उन पर बर्डन डालूँ। तो दिल करता है कि हमारे अपने हाथ में पैसा हो जिसको हम अपनी खुशी से, अपने मुताबिक, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें। तो हर कोई चाहता है हम उस तरह से कमाएं। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं आजकल इतनी महंगाई में, वैसे ही दिल करता है कि हम अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करें, उनके ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम करें, घर का थोड़ा सा खर्चा हम अपने ऊपर ले लें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ कहती हैं हम काम करें। और उसमें भी 3 तरह की लेडीज़ आ जाती हैं जो मतलब कि इस चीज़ को बोल देती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ और वो उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर मामले में सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो बोलती हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता, और कुछ ऐसी होती हैं जो बोल ही नहीं पाती सिरे से। लेकिन यह है कि पैसे की ज़रूरत आजकल सबको है, तो आप लोग करें, काम करें, और हर काम में कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। जैसे कि आजकल YouTube पे काम लोगों को लगता है बहुत इजी है कि हम वीडियोस डाल देते हैं, लेकिन ये नहीं पता उसके पीछे कितनी मेहनत है। आपकी इतनी मेहनत होती है कि आपने वीडियोस बनानी है, फिर उसकी एडिट करनी है, वॉइस ओवर करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, फिर जाके एक वीडियो आपकी तैयार होती है और आप उसको उस पर डालते हो। और ये भी लक है आपकी कि चले ना चले या वैसी किसी को हिट कर जाए तो मे भी वो वायरल हो जाए वीडियो, ये भी डिपेंड करता है। यूट्यूब मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत टाइम लग जाता है आपको कमाई करने में, अगर आपकी लक साथ नहीं देती तो। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देख लें कि बड़ी बड़ी जो यूट्यूबर्स हैं, मरियम परवेज़ है, आप लोग जानते हैं, राशिदा मलिक है, फ़ाखरा खानम है, निशो को ले लें या आप सितारा यासीन को ले लें, बहुत सारी फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनको आप जानते हैं। वो कोई आसमान से नहीं उतरी है या वो कोई अनोखी नहीं है कि उनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया है। उन्होंने मेहनत की है और नो डाउट वो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, और इसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप लोग भी काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है, अल्लाह ताला आपका साथ देता है। काम करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई 2-2 हफ्ते बाद वीडियोस डालते हैं और कहते हैं कि हमारी चल जाए, वायरल हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत मांगती है हर चीज़, आप लोग मेहनत करें, उसके बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। उसके अलावा रुमाल आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से वॉश मैंने कर लिए थे। अभी जो यहाँ पर बच्चों का जो स्विमिंग पूल मैंने निकाला था ना, कह लें एक तरह से अजाब मैंने अपने सर पे डाल लिया था कि ये इतना बड़ा है ना, इसमें पानी भरो फिर निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप निकालो तो पूरे कमरे में पानी पानी हो जाता है। मैंने कहा इसकी मैंने हवा निकाल के वापस जहाँ से निकाला था ना वहीं रखने लगी हूँ। खैर जब ये सभी काम करके फ्री हुए थे ना, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ये भी अच्छे तरीके से फूल गए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं इनका रंग क्यों उतरा है। क्या वाकई उतरता है? क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं है लोबिया, मुझे नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करती हूँ। बिल्कुल ये वाइट वाइट सी हो गए थे पानी में ना, इनका रंग उतर गया था। क्या ऐसा वाकई होता है? अक्सर मैंने अब आजकल नोट किया, कोई भी चीज़ दाल वगैरह कुछ मंगवाओ ना, उनके कलर्स बहुत ज़्यादा उतरते हैं, या तो इन्होंने आर्टिफिशियल डाले होती हैं या अल्लाह जाने क्या बात है, ना वो टेस्ट रह गया चीज़ों में। खैर इनको मैंने ना अच्छे तरीके से वॉश करके जितना पानी डालना था वो डालकर तो मैंने इनको ना प्रेशर लगा के चढ़ा दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो इतनी क्वांटिटी थी इसकी क्वांटिटी कि ये 4 से 5 दिन चल जाएंगे सैलेड के साथ। इस कामों से फ्री हुई तो ना कारपेट मेरा वॉश होके आ गया था, मतलब 3-4 दिन ही हो गए थे कारपेट को वॉश होके आए हुए। तो वो बेचारा ऐसे ही ना कह लें कि पड़ा हुआ था, बस जलील हो रहा था बाहर पड़ा हुआ। तो हस्बैंड को मैं बोल रही थी इसको ना पैक करके रख देते हैं। तो उसको हमने ना 2 शॉपिंग बैग्स बड़े मंगवाए थे जो ब्लैंकेट्स वाले होते हैं, तो उसमें ना अच्छे तरीके से कवर अप करके गैलरी में हमने रख दिया था, क्योंकि अभी इसको बिछाने का कारपेट को मूड नहीं था। तो जैसे हम उसको कर रहे थे ना, ये झूला मैं बिल्कुल ही लिटरली इस झूले को भूल गई हुई थी कि मम्मा ने ना ये अलियान को गिफ्ट किया था।
कि ये भी पड़ा हुआ है। तो ये अरहम को ना अचानक से बालकनी, वो अपनी ना हमारी गैलरी, सॉरी बालकनी बोल रही हूँ, गैलरी खुली है तो अरहम को नज़र आ गया। अरहम इतना एक्साइटेड कि मम्मा झूला, इसको उतारो। मैंने कहा बेटा भैया का है, और वैसे भी अब ये छोटे बच्चों का है। वो कह रहे नहीं मैंने बैठना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो इसको उतार लेते हैं। मैंने कहा लो जी अब आप मेरा एक काम और बढ़ाएं, आगे इतनी गर्मी है और मैं थक गई हूँ सुबह से काम कर करके, पर क्या करें फिर बच्चों की तो माननी पड़ती है। तो उसको उतारा, ये इतना मिट्टी से भरा हुआ था और अरहम की बेचैनी तो भी आपने देखी है, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कह रहा था बस मैं गंदे झूले में बैठ जाऊँ। तो उसको मैंने डांटा और अभी लिटरली मैं उसको साथ साथ डांट रही थी। और ये जो इसका कवर है ना, झूला बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, लेकिन कवर इन्होंने ना फिक्स लगाया हुआ है कि अगर ये उतर जाए ना तो उतर के ये अच्छे तरीके से ना वॉश हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स था। मैंने फिर इसको उतारा नहीं, मैंने कहा इसको ऐसे ही धो लेती हूँ, इसी तरीके से ना साफ़ हो जाएगा। तो ये नया काम सर पे पड़ गया था। अब आपको पता है ये रूम में रख के मैं इसको धो तो रही हूँ, प्रॉपर इसको धोना पड़ेगा, फिर उसके बाद रूम को भी सारा धोना पड़ेगा। फ़ायदा तो उसमें हो जाता है, चलो साथ साथ रूम की सफाई हो जाती है, लेकिन ऑलरेडी सुबह मैंने सफाई की हुई थी। अब मुझे दोबारा से ना नए सिरे से इसकी सफाई करनी पड़ेगी। और अभी भी ना अरहम मेरे आसपास घूम रहा था। अब हम लोग उस टाइम तो वॉइस इसकी बंद कर देते हैं, लेकिन मैं लिटरली उसको मैंने काफ़ी डांटा था इस टाइम पे ना कि बेटा रुक जाओ 2 मिनट, अभी ये धुल जाएगा ना, जब सूख जाएगा तो आप ही ने बैठना है, कोई बात नहीं, अब कहीं नहीं जा रहा। अब उतर गया ना एक दफ़ा तो अब कहीं नहीं जा रहा, आप लोग जितना मर्जी इसके साथ खेलना। यहाँ पे मैं सोच रही थी एल्फी लगा लूँगी ताकि ये ना उतरे ना, तो फिर पता है क्या, कोई भी चीज़ ज़रा सी भी वेस्ट हो जाए तो चीज़ की शौक ख़त्म हो जाती है। तो यहीं पे रख के मैंने झूले को ना अच्छे तरीके से धो लिया था। मैंने कहा इसको साइड पे करके ना तो यहाँ पर मैं ना वाइपर लगा दूँगी। तो अब आजकल ऐसे ही होता है, मैंने कोई भी चीज़ वॉश करनी होती है ना बड़ी, वो यहीं पे रख के मैं वॉश कर लेती हूँ। उसके 2 फ़ायदे होते हैं कि चीज़ भी धुल जाती है ईजिली, क्योंकि यहाँ पे अब स्पेस काफ़ी बन गई हुई है रूम में जब से हमने सेटिंग चेंज की है। और दूसरा ये है कि चलो रूम भी साफ़ हो जाता है, क्योंकि बाहर बालकनी है, बालकनी से मिट्टी आती है। तो क्योंकि हमारी गली है ना उसमें ट्रैफिक काफ़ी होती है, क्योंकि गली के लास्ट से ही हमारा बाज़ार स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि सारा आगे कमर्शियल एरिया है, तो उस वजह से ना मिट्टी बहुत आती है। तो इस तरह से धुल जाए ना तो फिर साफ़ रहता है कमरा। क्या कह रहे हो अरहम? नहीं मेरी जान, अभी नहीं सूखा झूला, अभी झूला सूखेगा ना मैं आपको ला दूंगी। अभी लेकर आते हैं। मेरे बेटे ने बैठना झूले में, बैठना है, अभी सूख जाएगा। अभी मामा ने धोया है ना। इसको देखें कितनी बेचैनी लगी हुई झूले की कि बस मुझे मिल जाए, मैं किसी तरीके से बैठ जाऊं। अभी लेकर आते हैं फिर आप बैठना। भैया का झूला है, भैया का। तो यहाँ पर आपने अरहम की बेचैनी देखी होगी कि उसके किस कदर बेचैनी लगी हुई है कि झूला कब सूखेगा, मैं इसमें कब बैठूंगा। मैंने कहा बेटा अभी इसको टाइम लगेगा, आप लोग थोड़ा सब्र करो, क्योंकि अभी ना मैंने तैयारी करनी थी मम्मा की तरफ जाने की भी, तो कपड़े प्रेस करने वाले भी रहते थे। अलियान को ना, सॉरी अरहम को मैंने नहलाना भी था, खुद भी नहाना था, तो अभी भी बहुत काम थे जो मेरे करने वाले रहते थे। तो मैंने कहा भी ये सब काम भी करने हैं। और ना ये व्लॉग है लेट नाइट का, रात को जब हम लोग ना अलियान को लेकर आ गए थे तो उस टाइम तक ना झूला अच्छे तरीके से सूख गया हुआ था, क्योंकि शाम को तो हम चले गए थे मम्मा की तरफ। तो रात को आकर ना तो फिर इनको भी चैनी लग गई थी कि हम ना खेल लें। मैंने कहा चलो 10-15 मिनट खेल लो, उसके बाद ना मैं आपको सुला दूंगी, क्योंकि मम्मा की तरफ से ऑलरेडी हम लोग लेट आए थे। तो ये रात का क्लिप है लेट नाइट का, जब मैंने ये बनाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ कि अलियान देखें बड़ा भाई बन के ना कैसे उसको गाइड कर रहा है और झूला दे रहा है कि किस तरीके से बैठना है। और अरहम बहुत एंजॉय कर रहा था, क्योंकि अरहम फर्स्ट टाइम बैठा है। मैं झूला ना भूल गई हुई थी कि बालकनी में पड़ा हुआ है, तो इसके लिए फ़र्स्ट टाइम निकला है। खैर ये शाम का टाइम है, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। इस टाइम ना जो मुझे सबसे बुरा काम लगता है कपड़े प्रेस करने का, आप लोगों को पता है। और गर्मी में कपड़े प्रेस करने ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर खाना बना रहे हो ना चूल्हे के आगे खड़े होकर, तो आपको इतनी गर्मी नहीं लगती जितने कपड़े प्रेस करते हुए गर्मी लगती है। पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। मैं कपड़े प्रेस कर रही होती हूँ, इतना मुझे पसीना आ रहा होता है ना, वो जो एक अलग सी ना आपकी इस्त्री की हीट उठती है ना, उसकी वजह से शायद मुझे अच्छा भी नहीं लगता काम, इरीटेट हुई होती हूँ, उस वजह से भी शायद ज़्यादा गर्मी मुझे फील होती है। तो गर्मियों में तो ख़ास तौर पे मुझे ना कपड़े प्रेस करना बहुत मुश्किल लगता है। दिल करता है कि रूम में करूँ फ़ैन चला के, लेकिन रूम में ना अभी बाकायदा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ना मैं रख कर तो ना कपड़े प्रेस कर सकूँ, क्योंकि बेड पे रखे कपड़े प्रेस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैट्रेस ना सॉफ्ट होता है तो उससे ना कपड़े सही प्रेस नहीं होते हैं। उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए थे। और आपको घर में जितनी मर्जी गर्मी लगे ना, जब हम बाहर निकलते हैं ना, कि मेरे घर से मामा के घर के रास्ता जो ये किनाल रोड आती है ना, तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये किनाल का यहाँ से ना सफ़र करना। और अभी आप देख सकते हैं लोग कैसे नहा रहे हैं नहर में, कि इतना रश लगा होता है ना। ख़ासतौर पर अब जलो वाली साइड पर चले जाओ ना, तोबा, वहाँ तो बहुत ही रश होता है, लोग बहुत ज़्यादा नहर में नहा रहे होते हैं।
खैर मम्मा की तरफ आए थे तो वहाँ पे ना मेरे मामू की फैमिली भी आ गई। फिर मम्मा ने और भाभी ने मिलकर खाना वगैरह बनाया। तो रात को हम लोग बाहर ही बैठ कर ना छत पे खाना खा रहे थे, क्योंकि मम्मा के रूम्स के आगे ना टेरेस है, तो वहीं पे हम खाना खा रहे थे। क्योंकि शाम तक ना बहुत अच्छी हवा चल पड़ी थी और उसके बाद तो आंधी और बारिश भी आई थी। खैर इस टाइम नहीं था तो हम लोग बैठ के सब खाना खा रहे थे। तो अभी मैं भी खाना खाने लगी हूँ। आज का व्लॉग इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो उसको लाइक और शेयर कर दें। और प्लीज़ बहुत मेहनत करते हैं वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़।